मुआज़िज़ दोस्तों, कुछ दिनों से एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रही है। इस वीडियो में एक औरत देखी गई जो अमेरिका के JFK एयरपोर्ट पर मौजूद थी। बताया गया कि ये औरत जापान से अमेरिका पहुंची है। जब इस औरत ने अपना पासपोर्ट इमिग्रेशन डेस्क को दिया तो इसका पासपोर्ट देखकर एयरपोर्ट के लोग हैरान रह गए, क्योंकि इसका पासपोर्ट एक ऐसे मुल्क का था जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस मुल्क का नाम टोरेंजा था और ऐसा कोई भी मुल्क इस दुनिया में मौजूद नहीं है। इस औरत की वीडियो देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गई। इस वीडियो को लाखों व्यूज मिलने लगे। किसी ने कहा कि ये टाइम ट्रैवल की कहानी है और किसी ने कहा कि ये औरत कोई एलियन है और ये किसी और सितारे से आई है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये औरत कौन थी और ये सारी कहानी क्या थी? और क्या सिम्पसन ने इस वाक़े की पहले से पेशगोई कर रखी थी? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी कहानी पर बात करेंगे, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो नाज़रीन गिरामी, ये कोई पहला वाकया नहीं है। सन 1954 में जापान के हानिदा एयरपोर्ट पर एक ऐसा ही केस सामने आया था जिसने उस वक्त भी पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। वहां एक शख्स पकड़ा गया जिसका पासपोर्ट एक ऐसे मुल्क का था जिसका नाम तोरेड था। लेकिन जब इस मुल्क का नाम आलमी नक्शे पर तलाश किया गया तो ऐसा कोई मुल्क दुनिया में मौजूद ही नहीं था। सिक्योरिटी एहलकारों ने उस शख्स से पूछा कि ये मुल्क कहाँ है, तो उसने फौरन जवाब दिया कि ये फ्रांस और स्पेन के दरमियान यूरोप के किसी हिस्से में है और ये मुल्क 1000 साल पुराना है। जब उसके सामने यूरोप का नक्शा रखा गया तो हैरत अंगेज तौर पर उसने उंगली रखकर एंडोरा वाले मकाम पर इशारा करते हुए गुस्से से कहा कि क्या ये मजाक है? मेरा मुल्क यहाँ सदियों से मौजूद है। यानी उस शख्स को यकीन था कि इसका मुल्क दुनिया में मौजूद है, लेकिन हमारी दुनिया में वो मुल्क कभी था ही नहीं। इस शख्स के पास सिर्फ पासपोर्ट ही नहीं था, बल्कि बैंक के चेक, लेन देन की रसीदें और यूरोपीय कंपनियों के साथ मुआहदे भी उसी मुल्क के नाम पर मौजूद थे। उसकी जुबान भी किसी हद तक फ्रांसीसी जैसी थी, मगर मुकम्मल तौर पर नहीं। उसे एक महफूज सरकारी कमरे में रखा गया ताकि अगले दिन मजीद इन्वेस्टिगेशन की जा सके। लेकिन जब एहलकार अगली सुबह वापस लौटे तो वो शख्स वहां से गायब था। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियों पर मजबूत सलाखें थीं और कोई भी रास्ता नहीं था जहां से वो फरार हो सकता था, मगर वो वहां मौजूद ही नहीं था। ये वाकया उस वक्त के जापानी अखबारात में शाया हुआ और आज भी इसे टोरेड मिस्ट्री के नाम से याद किया जाता है। और हैरानकुन बात यह है कि उसके बाद इसी तर्ज के दर्जनों केसेस अलग अलग एयरपोर्ट्स पर रिपोर्ट हुए। कहीं कोई शख्स गायब नक्शों का जिक्र करता था, कहीं कोई ऐसी जुबान बोलता था जो किसी नॉन ह्यूमन लैंग्वेज से नहीं मिलती थी। इसी तरह सन 1977 में एक आदमी ब्राजील में पकड़ा गया जिसने दावा किया कि वो नगारी नाम के मुल्क से आया है, और उसने जब इस्लामाबाद, बीजिंग और लंदन के नाम लिए तो इन शहरों को पिछले जमाने की कॉलोनियां कहा, जैसे वो दुनिया हमारी दुनिया से किसी और दौर में हो। दोस्तों, इन तमाम केसेस में एक चीज मुश्तरक थी, पासपोर्ट असली लगता था मगर मुल्क असली नहीं था। कुछ पासपोर्ट्स पर डाक टिकट और वीजा स्टैंप्स ऐसे ममालिक के होते थे जिनका कोई सबूत नहीं मिलता था, और तकरीबन हर केस में वो शख्स चंद घंटों या अगले दिन तक लापता हो जाता था। और दोस्तों, यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक जब ये औरत एयरपोर्ट पर पहुंची और इसका पासपोर्ट इमिग्रेशन डेस्क पर चेक किया गया तो वहां मौजूद अमला चंद लम्हों के लिए जैसे सुन्न हो गया, क्योंकि पासपोर्ट असली लग रहा था। मशीन ने उसे फौरी तौर पर स्कैन भी कर लिया, मगर असल मसला तब सामने आया जब मुल्क का नाम पढ़ा गया। पासपोर्ट पर मुल्क का नाम दर्ज था टोरेंजा, एक ऐसा मुल्क जिसका अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी नक्शों या दुनिया के किसी सरकारी रिकॉर्ड में वजूद ही नहीं था। इमिग्रेशन ऑफिसर ने फौरन कंप्यूटर सिस्टम में सर्च की, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर दुनिया के किसी तारीखी रिकॉर्ड में टोरेंजा नाम का ना कोई मुल्क था, ना कौम, ना कोई जुबान। यहां तक कि ग्लोबल इमिग्रेशन सिस्टम ने भी पासपोर्ट की तस्दीक की कोशिश की, मगर सिस्टम ने साफ लफ्जों में बताया कि इस नाम का कोई मुल्क तारीख में कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ। यानी ये मामला सिर्फ जाली पासपोर्ट का नहीं था, बल्कि एक ऐसा मुल्क जिसका हमारे वक्त में कभी वजूद ही नहीं रहा। अब जब इस औरत से तफसील पूछी गई तो इसके जवाब सबको खामोश कर देने वाले थे। उसने बताया कि वो साल 2083 से आई है। तुम लोग अभी भी गाड़ियों पर सफर करते हो, हमारे दौर में सफर जमीन से ऊपर तैरती हुई हवा की नालियों में होता है और पूरा शहर 1 मिनट से भी कम वक्त में तय हो जाता है।
तुम अभी भी कागजात और धात के पैसे इस्तेमाल करते हो। हमारे वक्त में इंसानी शनाख्त यानी DNA करेंसी होती है जो चोरी हो ही नहीं सकती। तुम्हारे पास बीमारियां होने के बाद इलाज किया जाता है। हमारे दौर में मर्ज इंसान के बीमार होने से 6 साल पहले बता दिया जाता है। तुम्हारे यहाँ मुल्क अलग अलग हैं। हमारे दौर में पूरी दुनिया एक वाहिद आलमी हुकूमत के तहत चलती है, कोई बॉर्डर बाकी नहीं है। दोस्तों, बताया जाता है कि इन तमाम चौंका देने वाले सवालात के बाद उस औरत को मजीद तफसीली तफ्तीश के लिए एयरपोर्ट हुकाम ने एक मखसूस सिक्योरिटी रूम में मुंतकिल कर दिया। उसे वहां आर्जी हिरासत में रखा गया ताकि माहिर टीम आकर इससे मजीद सवालात कर सके। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर चंद घंटों बाद जब तफ्तीशी ऑफिसर दोबारा कमरे में दाखिल हुआ तो वो औरत वहां मौजूद ही नहीं थी। कमरा अंदर से बंद था, CCTV कैमरे ऑन थे, मगर औरत गायब हो चुकी थी, जैसे वो कभी वहां मौजूद ही नहीं थी। लेकिन दोस्तों, यहां थोड़ी देर के लिए रुकिए। जब हमने इस वाक़े पर मजीद रिसर्च और क्रॉस चेकिंग की तो हैरान कुन तौर पर पता चला कि जिस एयरपोर्ट पर यह वाक़या होने का दावा किया जा रहा है वहां की ऑफिशियल अथॉरिटी मुकम्मल तौर पर खामोश है। ना उन्होंने इस खबर की तस्दीक की और ना ही तरदीद। मजीद हैरानगी की बात यह है कि BBC, CNN, अल जजीरा और बाकी बड़े बैनुल अक़वामी न्यूज नेटवर्क्स ने भी इस खबर पर एक लफ्ज तक रिपोर्ट नहीं किया। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज जानबूझकर खामोशी में छुपाई जा रही है, या शायद ये मुकम्मल तौर पर एक झूठा मन घड़त वाकया है। क्योंकि आज के दौर में जब आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, तो किसी भी फेक वीडियो को इंतहाई हकीकत के करीब बनाकर वायरल करना आज कोई मुश्किल काम नहीं रहा। इसलिए बहुत से माहिरीन का कहना है कि ये खास वीडियो ज्यादातर झूठ पर मबनी लगती है। हाँ, ये जरूर है कि माजी में जो मशहूर वाकयात पेश आए, जैसे 1954 का टोरेड पासपोर्ट वाला केस, इनके बारे में आज भी कोई हतमी फैसला नहीं दिया जा सका। मगर ये हालिया वाकया तकरीबन 100% फेक और AI से तैयार शुदा महसूस होता है। और दोस्तों, इसी वाकये के साथ अब सोशल मीडिया पर एक और दावा भी तेजी से वायरल हो रहा है, और वो दावा है कि दी सिम्पसन कार्टून ने भी इस औरत के आने की पहले से पेशगोई की थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि दी सिम्पसन्स ने एक एपिसोड में बिल्कुल इसी तरह एक खातून को दिखाया था जो किसी ऐसे मुल्क के पासपोर्ट के साथ अमेरिका आती है जो दुनिया में मौजूद ही नहीं होता। सोशल मीडिया पर गर्दिश करते इस क्लिप में यह दावा किया जा रहा है कि सिम्पसन ने टोरेंजा नाम के मुल्क और टाइम ट्रैवल का जिक्र पहले ही कर दिया था, और अब लोग कह रहे हैं कि ये सब कुछ पहले से लिखा हुआ प्रिडिक्शन था। लेकिन नाज़रीन, हमने जब इस दावे की हकीकत चेक की तो सारी सूरत हाल बदल गई। हमने सिम्पसन्स के तमाम तस्दीक शुदा एपिसोड सर्च किए, ऑफिशियल डेटाबेस तक जाकर चेक किया, लेकिन सिम्पसन्स का ऐसा कोई एपिसोड मिला ही नहीं जिसमें इस औरत या टोरेंजा पासपोर्ट का कहानी की सूरत में जिक्र मौजूद हो। यानी साफ अल्फाज में ये सिम्पसन वाला क्लिप भी मुकम्मल तौर पर फेक और AI से तैयार करता है। लिहाजा इससे साबित होता है कि ये पूरी कहानी, चाहे वो औरत की हो या सिम्पसन्स की, सब मसनूई तरीके से व्यूज लेने के लिए बनाई गई है। हकीकत में ना कोई ऐसा मुल्क मौजूद है और न सिम्पसन्स ने ऐसी कोई पेशगोई की है। ये सब कुछ AI टूल्स और डीप फेक वीडियोस के जरिए लोगों को हैरान करने का एक तरीका है, हकीकत नहीं। लेकिन दोस्तों, आप लोगों की इस वाक़े के बारे में राय क्या कहती है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।